चलिए देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, देन हल्का सा मॉडिफिकेशन दिखेगा उसमें आपको। ये लिखे ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कहलाते हैं फिनोलिक एस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिनोलिक एस्टर्स को यदि आप हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, AlCl3 की एनहाइड्रस AlCl3 होगा, इसकी प्रेजेंस पे यदि इसको हीटिंग करते हैं तो इसका जो एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप का ऑर्थो पैरा माइग्रेशन होता है। इससे बनता था आपका, ये आप BSc में भी आप पढ़ते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन को, तो ना यहां थोड़ा सा चेंज होगा, फोटो फ्राइज हो जाएगा रिएक्शन। ये हो गया ऑर्थो एसाइल फिनॉल भी कह सकते हैं इसको, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी आपका क्या है, ये कीटोन हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, प्लस दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है आपका पैरा एसाइल फिनॉल, COR ऊपर OH। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं तब जबकि हम क्या कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन करते हैं। ये नॉर्मल है, हीटिंग से होता है, AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, एसाइल ग्रुप का ऑर्थो पैरा माइग्रेशन होता है फिनोलिक एस्टर पे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को यदि आप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, लाइट की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन करते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, है कैटलिस्ट नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, HNu की प्रेजेंस पे यदि आप रिएक्शन कराते हैं तो सेम वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। साथ में एक प्रोडक्ट और बन सकता है आपका, देखिए ये सिंपल आपका फिनॉल फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ द फिनोलिक एस्टर इनटू ऑर्थो एसाइल फिनॉल, पैरा एसाइल फिनॉल और सिंपल फिनॉल, इन तीनों का मिक्सचर क्रिएट होगा यहाँ पे, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, अब देखिए कैसे रिएक्शन होता है, इसका मैं आपको मैकेनिज्म दिखा रहा हूं भैया। तो इसके मैकेनिज्म में देखिए, सबसे पहले जो आपका फिनोलिक एस्टर है, ठीक है ना, O C डबल बॉन्ड O R, इसको आप HNu लिए, तो HNu लेकर के आपका वही S1 से आपका क्या बनेगा, ISC करेंगे तो T1 स्टेट क्रिएट होता है, एक्साइटेड स्टेट। देन यहां से आपका फोटोलिसिस देंगे, है फोटोलिसिस वाला डिकम्पोजिशन जो होगा ये यहीं से शो कर दो आप, ये होगा ना, तो एसाइल रेडिकल बना और फिनॉक्सी रेडिकल बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सॉल्वेंट केज के अंदर बनता है। ठीक है ना, ये कहलाता है आपका सॉल्वेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको शो करेंगे, ये बन गया फिनॉक्सी रेडिकल प्लस C डबल बॉन्ड O R, ये रेडिकल बन जाएगा विद इन द सॉल्वेंट केज। ठीक है, देन उसके बाद अब ये सॉल्वेंट केज में आपका फिनॉक्सी रेडिकल एंड एसाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ये फिनॉक्सी रेडिकल आगे जाके क्या करेगा, देखिए फिनॉक्सी रेडिकल बना हुआ है, ये फिनॉक्सी रेडिकल अपना रेजोनेंस कर सकता है। ये रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा, ये रेडिकल, इसको आप ऐसे होमोलिटिक ब्रेकिंग कर लो तो ये रेडिकल डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, ये रेडिकल क्रिएट हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये भी हो सकता है, सिंपली आप ऐसे भी कह सकते थे जैसे हम जनरली आपको एक्सप्लेन करते हैं, 1 से रेडिकल 3 पे जाएगा, 2 3 का पाई 1 पीछे शिफ्ट कर जाएगा, जैसे भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये दो इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। सॉरी, एक तो ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलिए इसी से चलते हैं।
एक ये बन गया। देन फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 से जहां पे रेडिकल है उसको 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 से रेडिकल 3 पे बॉन्ड पीछे से। या आप इसी को थोड़ा सा ऐसे लिखा, हम क्या लिखा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड और यहां पे रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया, यहां पे रेडिकल क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड ओ, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने बना रखे हैं, इसमें से फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये रिएक्शन को शो करते हैं। ये है ना, डबल बॉन्ड ओ रेडिकल। तो सॉल्वेंट केज के अंदर ही आपका फिनॉक्सी रेडिकल बना था, ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है विद इन द सॉल्वेंट केज, उसी के अंदर ही। देन जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर बना होगा तो आपका एसाइल रेडिकल इस पे लिंक कर सकता है, ये इससे रिएक्ट कर सकता है, COR। ये रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ जाएगा इतना, ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। यहां पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होगा, 1 2 2 वैलेंसी ये होगी, तीसरी वैलेंसी इसका रेडिकल है तो चौथा एक बॉन्ड होगा यहाँ पे। ठीक है ना, हाइड्रोजन होगा पहले से, ये बना COR। ठीक है ना, ये दोनों अपनी जगह बने रहेंगे। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें तो आपका टॉटोमरेज दिख जाएगा, कीटो फॉर्म दिख रहा है ना, कीटो फॉर्म, हाइड्रोजन है तो 1 से हाइड्रोजन 3 पे जाएगा, बॉन्ड पीछे जाएगा, इनॉल फॉर्म बन जाएगा इसका। देखिए ये हो गया ना, इतना तक ये OH, हाइड्रोजन 1 से 2 3, 1 से हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट किया, बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर दो, ये बन गया। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR, ये हो गया आपका, ये वाला जो प्रोडक्ट बनाना था, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया आपका। ठीक है, सिमिलरली आप पैरा पोजीशन पे रिएक्शन करना चाहते हैं तो पैरा पोजीशन पे कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए ये चीजें मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं आपको। तो देखिए पैरा पोजीशन पे यदि आप रिएक्शन को शो करना चाह रहे हैं तो बेटा देखिए कैसे, ये रेडिकल था, रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस तो हमने करके ऊपर दिखा रखा है। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ले लेंगे आप, जिसमें पैरा पोजीशन पे रेडिकल था, यहां पे डबल बॉन्ड था। ठीक है ना, देन इस पे हम रिएक्शन कर देंगे, इसका सॉल्वेंट केज के अंदर ये भी बना था, ये भी बनाया, तो ये यदि आपका इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ एसाइल रेडिकल रिएक्शन किया तो ये बन जाएगा ऑर्थो एसाइल फिनॉल। इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी रिएक्शन कर सकता है वो, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR। ये ध्यान रखना कि आपके ये या ये जो भी है फर्स्ट और सेकंड दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सॉल्वेंट के केज के अंदर इस फिनॉक्सी रेडिकल के रेजोनेंस करने से बने हुए हैं। जब ये वाला बना होगा तो उससे एसाइल रिएक्शन करेगा, एसाइल रेडिकल, तो ये बन जाएगा। सेकंड वाला, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है तो एसाइल रेडिकल इससे रिएक्शन करेगा तो आपका पैरा एसाइल फिनॉल बन जाएगा। कैसे, देखिए ये होगा ना, रेडिकल यहाँ पे लिंक करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, मैंने कहा 1 2 3 वैलेंसी है, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन होगी ये, तो यहां से आपका ये बन गया, देखिए H और COR। ठीक है ना, इतना तक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, अब इसका मैं हाइड्रोजन क्या है रीअरेंजमेंट कर लेता हूं। देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, देखिए ये टूटेगा तो यहाँ प्लस माइनस डबल बॉन्ड, ये ऊपर को टूटेगा तो यहाँ प्लस आएगा, ये टूट रहा है CH बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन क्यों टूट रहा है, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये सिंगल हो गया तो यहाँ नेगेटिव, ये ऊपर को टूटा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड, और ये सिंगल O नेगेटिव पर ये H पॉजिटिव चले जाएगा, क्या बन जाएगा आपका OH हो जाएगा ऊपर। क्लियरली दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये OH हो जाएगा, ये सिंगल हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरा तो अपनी जगह पे ऑलरेडी सिचुएटेड है, C डबल बॉन्ड OR, पैरा एसाइल फिनॉल बन जाएगा अभी आपका, ठीक है। लेकिन एक और प्रोडक्ट हमने देख रहा है, सिंपल फिनॉल बना हुआ भी दिख रहा है। ये दोनों का फॉर्मेशन कैसे हुआ है तो बात आपको समझ में आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका जो फिनॉक्सी रेडिकल बना है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। रेजोनेंस करना तो सभी को आता है, 1 से 3 पे ऑर्थो बन जाएगा, 1 से 3 पे पैरा चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एसाइल रेडिकल रिएक्शन करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट केस के अंदर ही आपका एसाइल रेडिकल प्रेजेंट है, एसाइल रेडिकल भी प्रेजेंट है, फिनॉक्सी भी था, तो फिनॉक्सी रेडिकल वहीं पे रेजोनेंस करके इसको बना रहा है, तो वहां पे आपका ये भी होगा, एसाइल भी है तो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, या ये भी है एसाइल भी है तो वो भी रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रोडक्ट जो मैंने तीसरा दिखा रखा है सिंपल फिनॉल, वो कैसे बनेगा जरा उसको सुनिएगा। ये कहता है
जब आपका ये जो फिनॉक्सी रेडिकल बना हुआ है ये सॉल्वेंट केस से इजेक्ट कर जाए, बाहर निकल जाए, ये जो आपका ये बना हुआ है ये आपका, एक मिनट, ये कौन है जो अभी तक इन नहीं हो पाए? प्राणी है क्या है यहाँ? चलिए देखिए, देन जो इन नहीं हुआ था वो इन हो जाना, वो मीटिंग लॉक हो गई। देखिए, और आप लोग बताते भी नहीं मीटिंग लॉक हो गई। फिनॉक्सी रेडिकल ये था। अब ये फिनॉक्सी रेडिकल हमने कहा कि ये सॉल्वेंट केस से बाय चांस फिनॉक्सी रेडिकल इजेक्ट कर गया, बाहर निकल गया, तो आपका अब एसाइल उसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता है, तो फिनॉक्सी रेडिकल क्या करेगा? आपका हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बन जाएगा? आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका OH फिनॉल, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जबकि आपका जो फिनॉक्सी रेडिकल है वो सॉल्वेंट केज के अंदर रहेगा, तब तो उससे जुड़ना ही जुड़ना है, तो तब आपका या तो ऑर्थो एसाइल या पैरा एसाइल बन जाना है। लेकिन बाई चांस ये सॉल्वेंट केज से बाहर निकल गया, तो आपका क्या होगा? उस समय आपका ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके क्या है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? यहाँ से फिनॉल फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। लेकिन फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं बेटा। देखिए, जो फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये जरूरी नहीं है कि आपका केवल फिनोलिक एस्टर पे ही हो। क्या कहते हैं इनको? फिनोलिक एस्टर कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका एनिलाइड्स पे भी हो जाते हैं। ये देखिए, ये है ना NHCOR, ये क्या कहलाते हैं? एनिलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। एनिलाइड्स पर भी यदि हम चाहें तो फोटोफ्राइज कर सकते हैं। क्या होगा इससे? देखिए, एसपी हमने डाला, इसमें मूवमेंट क्या होगा? इसमें भी एसाइल ग्रुप का मूवमेंट होगा, ठीक है। एसाइल ग्रुप का मूवमेंट होगा तो क्या बनेगा बेटा? ये देखिए, मैकेनिज्म बिल्कुल कॉमन होता है, NH2। जैसे वहां NH की जगह O था तो OH बन जा रहा था, यहां NH है तो एक H और आएगा तो NH2 बन जाएगा। ये एसाइल ग्रुप कहां मूव कर जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे। यह कहां मूव कर जाएगा? पैरा पोजीशन पे, COR। या फिर कहां मूव कर जाएगा? आपका NH2। या फिर तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? सिंपल एनिलीन बन जाए, ठीक है ना, पैरा एसाइल एनिलीन, ऑर्थो एसाइल एनिलीन या सिंपल एनिलीन, ठीक है। तो केवल इतना ध्यान रखना, वहां एसाइल ग्रुप जो था उसकी जगह यहां भी एसाइल ग्रुप है, केवल वहां O था उसकी जगह यहां पे क्या है? NH है। मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी वही मैकेनिज्म चलेगा। यहां से आपका क्या, पहले ट्रिपलेट स्टेट बनेगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो NH रेडिकल बन जाएगा, फिर ये एसाइल ऑर्थो पे जाएगा तो ऑर्थो का H ऊपर जाएगा तो NH2 बन जाएगा, या पैरा पे जाएगा तो पैरा का हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो NH2 बन जाएगा, ठीक है। एक का मैकेनिज्म जैसा आपने कर रखा है बिल्कुल कॉपी होगा इसमें। तीसरा एक और आपके टाइप के कंपाउंड है जिसमें ये दिख सकता है आपका, ये देखिए OCH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये है एलिल फेनिल ईथर। ये कौन सा ग्रुप है? एलाइलिक ग्रुप है। एलिल, ये क्या है? फेनिल, और ये क्या है? बीच में ऑक्सीजन है तो क्या हो गया? ईथर हो, ठीक है ना। तो एलिल फेनिल ईथर पर भी यदि आप क्वांटा डालते हैं, HNU डालते हैं, UV रेंज कर HNU डालते हैं, तब भी आपका क्या होगा? ये एलाइलिक ग्रुप का माइग्रेशन होगा, ठीक है। और यहां से भी क्या बन जाएगा आपका? O, ये उसी की तरह है, वहां एसाइल ग्रुप था तो यहाँ एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है ना, ये OH बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑर्थो एलाइल फिनॉल बन जाएगा आपका। प्लस दूसरा क्या बन सकता है बेटा? दूसरा बन जाएगा पैरा एलाइल फिनॉल, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, OH, ये हो गया।
तीसरा क्या बन जाएगा, सिंपल आपका फिनॉल बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन निकल आएगा। यहां पर भी बॉन्ड इस लोकेशन पे आपका ब्रेकिंग करेगा, ठीक है। तो 3 टाइप की रिएक्शंस हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं पे एक आध और भी आपको दिख सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जब भी आप फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिमिटेड आपका केवल क्या कहते हैं उसको फिनोलिक एस्टर्स के लिए नहीं होता है। फिनोलिक एस्टर दिखाया ना मैंने आपको, ये था फिनोलिक एस्टर आपका, देखिए ये था। तीनों में डिफरेंस भी आपको एक साथ यदि आप दिखा रहे हैं तो आपको एक साथ दिखेगा। ये था ना, इस पे एसन्यू डाल देते हैं तो ये वाला ग्रुप मूव कर रहा था, ये ब्रेकिंग करके। मैकेनिज्म तीनों का कॉमन है, बार बार कह रहे हैं, कंफ्यूजन में कोई नहीं आएगा। OH एसाइल ग्रुप का माइग्रेशन ऑर्थो होगा, या एसाइल ग्रुप का माइग्रेशन कहां होगा, पैरा। या तीसरा प्रोडक्ट ये OH बना, तीसरा प्रोडक्ट फिनॉल बन जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के जो प्रोडक्ट हैं इनका फॉर्मेशन हो रहा है। सो द फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो आप फ्राइज रीअरेंजमेंट किसमें कह सकते हैं, फिनोलिक एस्टर। ये एस्टर तो दिख रहा है ना, यहां से देखो RCOOR, तो फिनोलिक एस्टर, या आप कह सकते हैं एलिल फेनिल ईथर, या आप कह सकते हैं एनिलाइड्स, ठीक है। तीनों टाइप के कंपाउंड्स में यदि यूवी रेंज के यदि आप रेडिएशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो यूवी रेंज की रेडिएशन को इंट्रोड्यूस करने से एसाइल ग्रुप का, इन दोनों केसेस में तो एसाइल ग्रुप का ही माइग्रेशन हो रहा है ऑर्थो पैरा पे, और बीच वाले केस में क्या हो रहा है आपका एलाइलिक ग्रुप का माइग्रेशन हो, ठीक है। एसाइल ग्रुप का या एलाइलिक ग्रुप का ऑर्थो पैरा माइग्रेशन जो होता है वो माइग्रेशन प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। आप अपने दिमाग में बैठाइए भी है, कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो कि इस आपका